हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, बिहार बिहार से बीएससी नर्सिंग का फॉर्म कौन भर सकता है? बिहार से बीएससी नर्सिंग कौन कर सकता है? क्या है नियम, है ना? ये मैं बताने वाला हूं और ये आप सबको जानना है। अभिभावकों को, बच्चों को, गुरुजनों को, सब लोग इस वीडियो को देखना। बहुत छोटा सा वीडियो है, इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी है। जितने भी 12th के बच्चे हैं ना, जिन्होंने अभी इंटर का एग्जाम पास किया है या दिया है इंटर का एग्जाम, इनके लिए बहुत यूजफुल वीडियो है, विशेष रूप से बायो के बच्चों के लिए। देखो बच्चों, हमारे बिहार के अंदर बीएससी नर्सिंग कोर्स, इसकी इतनी ज्यादा डिमांड है, इसमें आज हजारों की संख्या में वैकेंसी है, स्कोप है। इसमें सबसे ज्यादा पद खाली है, पोस्ट वैकेंट है। लेकिन अपने बिहार में बीएससी नर्सिंग कोर्स किए हुए बच्चे बहुत कम है, बहुत कम। क्योंकि पहले बिहार में कॉलेज थे नहीं बेटा, कॉलेज अभी ओपन हुए हैं, है ना? तो अब देखिए, पहले बहुत कम कॉलेज थे, गवर्नमेंट के थे नहीं, प्राइवेट में तो सभी लोग कर नहीं सकते। अब बेटा देखो, बिहार के अंदर अगर कोई बच्चा बीएससी नर्सिंग करना चाहता है ना बेटा, तो उसे एक फॉर्म लगाना पड़ता है एडमिशन के लिए। उस फॉर्म को अपन क्या किस नाम से जानते हैं? बीसीसीई, इस नाम से फॉर्म आता है बेटा। ये फॉर्म आपको भरना पड़ता है एडमिशन के लिए, तब आपको बीएससी नर्सिंग के अंदर एडमिशन मिलता है। केवल फॉर्म भरने से एडमिशन मिल जाता है क्या? नहीं, पहले तो आपको ये वाला फॉर्म लगाना पड़ता है। फॉर्म लगाने के बाद होती है प्रवेश परीक्षा, एंट्रेंस एग्जाम होता है बेटा। एक एक टेस्ट होता है और उस टेस्ट के आधार पर ही आपको प्रवेश मिलता है। अगर आप प्रवेश परीक्षा में अच्छे नंबर लेके आते हो तो बिहार में एकदम फ्री में आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। कोई भी फीस नहीं लगती है बेटा। ये 4 ईयर का कोर्स एकदम फ्री में हो जाएगा आपका, और बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं ये बीएससी नर्सिंग कोर्स। तो फिर कौन कर सकता है बीएससी नर्सिंग? कौन फॉर्म भर सकता है बीएससी नर्सिंग का? देखो बेटा, सबसे पहले योग्यता, कौन फॉर्म भर सकता है? आपके 12th में बायो सब्जेक्ट होना चाहिए नंबर 1। दूसरा पॉइंट, लड़का भी फॉर्म भर सकता है और लड़की भी भर सकती है। तीसरा पॉइंट, जो बच्चे अभी 12th में स्टडी कर रहे हैं, जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया, वो भी फॉर्म लगा सकते हैं। और जिसका रिजल्ट आ चुका है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। और जिस बच्चे ने 12th पास किया हुआ है 1 साल 2 साल पहले, 4 साल पहले, वो भी फॉर्म लगा सकता है। अगर आपकी उम्र 17 साल है तो भी फॉर्म भर सकते हो। 17 से ज्यादा है, जैसे 35, और अब अपर ऊपरी आयु सीमा जो होती है ना, अपर एज लिमिट, वो अब हट गई है। इसलिए अब 35 साल वाला, 45 साल वाला भी फॉर्म लगा सकता है। ठीक है? अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1980 है तो भी फॉर्म भरो, इससे ऊपर है तो भी फॉर्म भरो, 2008 डेट ऑफ बर्थ है तो भी फॉर्म भरो। 2008 में भले ही आपकी डेट ऑफ बर्थ जनवरी की है, चाहे जुलाई की है, चाहे दिसंबर की है, आप फॉर्म लगा सकते हो। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर, हमारी अभी 17 साल उम्र नहीं हुई है, हमारी 17 साल उम्र जो है वो दिसंबर में होगी, तो भी भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो प्रवेश परीक्षा होगी, जब तक फॉर्म आएगा ना, तब तक आप अगर 16.5 साल के हो रहे हो तो भी फॉर्म लगा सकते हो। आपकी 17 साल उम्र इस 31 दिसंबर तक होनी चाहिए। अभी अगर आप 16.5 साल के हो तो भी फॉर्म लगा सकते हो। समझ रहे हो ना? हाँ बेटा, है ना? हाँ, 17 18 19 20, फिर चाहे कितनी भी ऊपर उम्र हो, आप फॉर्म भर सकते हो। बात समझ में आ गई होगी। मतलब आपकी जो जन्म तिथि है बेटा, अगर 31/12/2008, देख लो, अगर आपकी ये डेट ऑफ बर्थ है या इससे कम डेट ऑफ बर्थ है, या इससे कम का मतलब क्या? 2008 में भले ही 11वां महीना हो, 7वां 8वां 5वां हो, चाहे 2007 जन्म तिथि हो,
चाहे 6 हो, चाहे 5 हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, ऐसे 1990 तक 1980 तक हो तो भी फॉर्म भर सकते हो। बट आपकी जन्म तिथि बेटा 1 जनवरी 2009 या इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी 2009 जन्म तिथि है तो आप इस बार 2025 वाला फॉर्म नहीं भर पाओगे, आप 2026 वाला फॉर्म तो भर सकते हो। ठीक है ना। अब देखो, अगर एक बच्चे के 12th में बायो तो है लेकिन उसके परसेंटेज केवल 40 ही है तो वो भी फॉर्म भर सकता है। सभी सब्जेक्ट में मिला के अगर आपके 40% भी है ना बेटा, आपका रिजल्ट तो बिहार का आ चुका है, तो अगर किसी के 40% बने हैं ना तो भी फॉर्म भर सकते हो। मान लो किसी एक सब्जेक्ट में, मान लेते हैं आपके हिंदी में नंबर आ गए 36, किसी सब्जेक्ट में नंबर आ गए 45, तो सर मेरे एक सब्जेक्ट में अगर 40 से कम नंबर होंगे तो भी फॉर्म भर सकता हूं क्या? हाँ, आपके तो एग्रीगेट इतने होने चाहिए, मतलब परसेंटेज इतने होने चाहिए। किसी सब्जेक्ट में अगर 40 से कम हो, किसी में 40 से अप हो, चलेगा। और जनरल कैटेगरी में अगर आपके परसेंटेज 45 या इससे ऊपर हैं तो आप फॉर्म भर सकते हो। और बाकी जितनी भी कैटेगरी है, SC ST OBC EWS, इनमें आपके कम से कम 40% होने चाहिए। 40 से कितने भी ऊपर हो फॉर्म भर सकते हो, 40 से नीचे नहीं होने चाहिए। 12th में परसेंटेज 40 से नीचे नहीं होने चाहिए। ओके, अब अदर स्टेट के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं क्या? यस। अगर कोई बच्चा है 12th इंडिया के किसी भी बोर्ड से किया है, मान लो CBSE बोर्ड से किया है, बिहार बोर्ड से किया है ना, या बेटा आपने इग्नू बोर्ड से किया है ना, या बच्चों आपने ओपन बोर्ड से किया है ना, या NIOS बोर्ड से किया है, किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई 12th किया है, चलेगा। इंटरनेशनल बोर्ड से किया है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया के, भारत के किसी भी राज्य से आपने 12th किया है, यूपी से किया है, MP से, झारखंड से, हरियाणा से, उत्तराखंड से, स्टेट बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड, कहीं से भी 12th किया है, बस मान्यता प्राप्त बोर्ड होना चाहिए। ठीक है कि नहीं बेटा? हाँ, चाहे आपने 12th, है ना, चाहे आपने 12th बेटा, है ना, रेगुलर किया है, चाहे आपने 12th बेटा प्राइवेट किया है, आप फॉर्म लगा सकते हो। ठीक है। अब बच्चों, अगर आपके मेन सब्जेक्ट मैथ है लेकिन बायो एक्स्ट्रा में है तो भी आप फॉर्म लगा सकते हो। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है, फॉर्म लगा सकते हो। अगर आप दिव्यांग हो तो आपके 12th के बाद में मान लो 4 साल का गैप है, 5 का गैप है, तो भी आप फॉर्म लगा सकते हो। अगर किसी बच्चे के बेटा 12th में सप्ली आ गई है ना, 12th में आपके मान लो सप्लीमेंट्री आ गई किसी के, मान लो बैक लग गई किसी के, एटी लग गई किसी के, तो भी आप बच्चों फॉर्म लगा सकते हो। लेकिन ये सप्लाई, जिस सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आपका पीछे रह गया, छूट गया, है ना, उस सब्जेक्ट को पास करना पड़ेगा इस आने वाले अगस्त तक। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है, अगर कोई बच्चा शादीशुदा है, ठीक है ना, हाँ, मैरिज्ड कैंडिडेट है, तो वो भी फॉर्म लगा सकता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है कि नहीं है? हाँ जी। इसके अलावा अगर कोई बच्चा ऐसा है, कोई बच्चा इस तरह का है जिसने पहले 12th किया आर्ट्स से, बाद में 12th किया साइंस से, तो वो भी फॉर्म लगा सकता। मान लो पहले आर्ट्स से किया और बाद में अगर मान लो आपने 12th साइंस से किया है, बायो से, तो भी आप फॉर्म लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, मान लो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके कहीं पर जमा है, तो आप बोर्ड से डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट निकलवा के भी, जो है, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट निकलवा के भी फॉर्म भर सकते हो। तो डॉक्यूमेंट की जरूरत कब पड़ेगी बेटा? डॉक्यूमेंट की जरूरत तो जब जुलाई लास्ट में पड़ेगी, जुलाई के अंदर जब कॉलेज में एडमिशन होता है ना बेटा, तब डॉक्यूमेंट चाहिए। तब तक आपके पास में डॉक्यूमेंट आ जाने चाहिए, चाहे बोर्ड से डुप्लीकेट निकलवाओ, चाहे आपने अभी अगर 12th इसी साल किया है तो जहां से भी इंटर कॉलेज से आपने 12th किया होगा ना, वहां पर मार्कशीट जुलाई तक तो आ ही जाती है ना? बिल्कुल जी। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके सर्टिफिकेट बने हुए नहीं हैं, जैसे किसी का जाति प्रमाण पत्र बना नहीं है, किसी का निवास प्रमाण पत्र बना नहीं है, किसी बच्चे के आधार कार्ड में कुछ गलती है, तो भी बच्चों आप एडमिशन ले सकते हो,
क्योंकि अगर नहीं बना है तो बनवाने के लिए दे दो। अभी जरूरत थोड़ी ना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की, बाद में पड़ेगी, है ना। हाँ, तो पुराने बने हुए हैं तो भी अभी फॉर्म में काम आ जाएंगे, और नहीं बने हैं तो बनवा लो। अभी तो फॉर्म आने में 1 महीना का समय पड़ा है, समझे। तो इसलिए बेटा आप बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रूल एंड रेगुलेशन मैंने बना दिया। कोई भी बच्चा बेटा फ्रीडम फाइटर फैमिली से है ना, तो भी उसको फायदा है ना। दिव्यांग है, अनाथ है ना। तो ऐसे तमाम बच्चे फॉर्म भरना, जो गरीब परिवार से है, किसान परिवार से है, वो सभी बच्चे फॉर्म भरना। क्योंकि बीएससी नर्सिंग का कोर्स पूरा फ्री है बेटा, है ना, एकदम फ्री में आपका एडमिशन होगा, है ना। और बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की विजय एजुकेशन ऐप में अपन तैयारी करवा रहे हैं। ये लक्ष्य क्रैश कोर्स है बेटा। लक्ष्य क्रैश कोर्स में अपन पूरा कंप्लीट पढ़ाएंगे, 790 रुपए में पूरी तैयारी करवा रहे हैं। और अगर आज या कल आप इस बैच को ज्वाइन करोगे ना, आज के लिए 690 रुपए में ये बैच मिल रहा है, बाकी 790 इसकी फीस है। पूरा बढ़िया बैच मिलेगा, जबरदस्त पढ़ाएंगे लाइव एकदम। और अभी 2-3 दिन बाद बेटा इस बैच में 1 शॉट क्लासें स्टार्ट हो जाएगी, है ना। 1 शॉट क्लासों में शॉर्ट में पूरा पूरा सिलेबस आपको रिवाइज करवाने वाले हैं, शुरुआत से एकदम बेसिक से सारा सब कुछ पढ़ाने वाले हैं। तो अभी अगर बैच ज्वाइन कर लोगे तो पूरा सिलेबस आपको 1 शॉट क्लासों में पढ़ने को मिलेगा। हिंदी मीडियम में अलग, इंग्लिश मीडियम में अलग लाइव क्लासें मिलेगी। लाइव के साथ साथ क्लासों की रिकॉर्डिंग भी आपको मिलने वाली है बेटा। साथ में नोट्स है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेटा, उनका प्रॉपर सॉल्यूशन है। फ्री में टेस्ट भी होंगे, डाउट क्लासें, और दोनों माध्यम में क्लास चलेगी। सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुए थे 2024 में, और मैं फिर कह रहा हूं 2025 में इसी लक्ष्य क्रैश कोर्स को जो बच्चा ज्वाइन करेगा, आराम से चयन हो जाएगा बेटा। और सिलेक्शन हो गया तो आपके आगे कोई फीस नहीं लगेगी बेटा। 5-10 हज़ार रुपये फीस लगती है, उससे ज्यादा आपको स्टाइपेंड मिल जाता है ना। सरकार आपको पर मंथ 3500 रुपये रिफंड करती है बेटा, ठीक है ना। स्कॉलरशिप भी मिलती है, बहुत सारे फायदे हैं बेटा। तो अभी तैयारी में लग जाओ। किसी को टेस्ट सीरीज लेनी है बेटा अलग से, तो 299 में ये टेस्ट सीरीज मिलेगी। अगर किसी को अलग से नहीं लेनी है तो ये टेस्ट सीरीज इस बैच के साथ फ्री है। इस टेस्ट सीरीज के सारे टेस्ट इस बैच में आपको मिलेंगे बेटा। और ये बैच कैसे ज्वाइन करूं, तो विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लो। गूगल प्ले स्टोर पे चले जाओ, विजय एजुकेशन सर्च करके डाउनलोड कर लो। इस वीडियो के नीचे लिंक भी मिलेगा, लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर लो। फिर बीएससी नर्सिंग पे क्लिक करो, कोर्सेज की लिस्ट खुलेगी। लिस्ट में आप लक्ष्य क्रैश कोर्स पे क्लिक कर दो। फिर ऐसे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करो। फिर पेमेंट का ऑप्शन आएगा, यूपीआई, फोन पे, एटीएम कार्ड, है ना, स्कैनर, जिस भी थ्रू पे करना चाहते हो कर सकते हो। किसी और की यूपीआई आईडी डाल करके भी उस पर लिंक भेज सकते हो, ठीक है बेटा। फॉर्म आपका आने वाला है, मैं बता दूं अप्रैल में आपका फॉर्म आ जाएगा, अप्रैल के 2nd वीक तक, 3rd वीक तक। और जुलाई में आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। और बेटा 3 पेपर होते हैं आपके, एक बायो का, दूसरा केमिस्ट्री का, और तीसरा फिजिक्स का। 3 पेपर होंगे बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स का। 100 क्वेश्चन बायो के हैं, 100 केमिस्ट्री के हैं, और 100 ही फिजिक्स के हैं बेटा। 400 नंबर की बायो है, 400 नंबर की केमिस्ट्री है, 400 नंबर की क्या है बेटा, फिजिक्स है। तो 3 पेपर होंगे आपके, हर एक पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे बेटा। पेपर दोनों माध्यम में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, प्रवेश परीक्षा होगी। और नेगेटिव मार्किंग भी है, सही क्वेश्चन करोगे 4 नंबर मिलेंगे, गलत करोगे तो 1 नंबर कटेगा, मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। ओएमआर सीट पे आपका एग्जाम होगा। और सिलेबस क्या रहेगा बेटा, सिलेबस रहेगा 11 और 12 का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है ना बेटा। 11 और 12 का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कंप्लीट आपको पढ़ना है, सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो मैंने बता दिया है कौन फॉर्म भर सकता है और क्या आपके पेपर में आएगा, वो मैंने बता दिया। ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा, बेसिक क्वेश्चन भी आएंगे, मीडियम भी आएंगे, और कुछ न्यूमेरिकल्स टाइप भी आएंगे। तो अच्छी तैयारी अभी से करनी है बच्चों, अभी से तैयारी में लग जाना है, ठीक है। फॉर्म भरवाने में विजय एजुकेशन पूरी आपकी मदद करेगा, है ना, बिल्कुल जी, है ना। तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फॉर्म आने में अभी 15 दिन है, ठीक है ना। तो 15 दिन का वक्त है, फॉर्म आते ही मैं वीडियो बना के बता दूंगा। फॉर्म भरने के लिए 1 महीने का समय मिलेगा, ठीक है। आप तो बस तैयारी में लग जाओ विजय एजुकेशन के साथ ऑनलाइन जुड़ के। साथ ही साथ अगर बुक्स मंगवाना चाहते हो तो भी ऐप में मिलेगा आपको, आप ऐप में जाके ऑर्डर कर सकते हो। बच्चों में इतना ही कहूंगा, पढ़ना जरूर, मेहनत जरूर करना। कॉलेज बहुत है बिहार में बेटा, जॉब मिल जाएगी 4 साल के अंदर, आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, इतना मैं श्योरिटी देता हूं आपको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक बेटा, धन्यवाद।